तो देखिए आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं पर्सन और केस के बारे में। पर्सन और केस के बारे में देखिए, एक होता है आपका पर्सन, पर्सन एंड केस। आज हम लोग समझने वाले हैं पर्सन और केस के बारे में। देखिए पर्सन का अर्थ जो होता है वो पुरुष होता है, पुरुष होता है। एंड मीन्स और होता है, और केस मीन्स होता है कारक। केस मीन्स क्या होता है? कारक। तो पर्सन एंड केस का अर्थ होता है पुरुष और क्या? कारक। ये देखिए, अगर आप बिगिनर हैं, अगर इंग्लिश में आप कुछ नहीं जानते हैं, तो यहां से अगर आप इंग्लिश स्टार्ट करते हैं तो आपको बेहतरीन समझ में आने वाला। अगर आप इंग्लिश में जीरो हैं, मीन्स आपको कुछ नहीं आता है, तो यहां से अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपको इंग्लिश बहुत बेहतरीन से समझ में आने वाली है। जैसे मान लीजिए पर्सन से आपका बना है पर्सनल प्रोनाउन। क्या बना है? पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सन से आपका बना है पर्सनल प्रोनाउंस, जिसको हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सन से बना है आपका पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है? तो इसमें आता है आई, वी, यू, दे। ठीक है, आई, वी, यू, दे। और इसमें आता है ही, सी, इट। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। पर्सनल, पर्सनल क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। याद रखिएगा कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट को पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। अब यहां से आपको समझना है कि पर्सन किसे कहते हैं, पर्सन क्या होता है। तो पर्सन का अर्थ पुरुष होता है, इससे मेल और फीमेल का बोध होता है। तो ए पर्सन डिनोट्स, ए पर्सन डिनोट्स ए मेल और फीमेल, ए मेल और ए फीमेल। जिससे किसी मेल या फीमेल का बोध हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सन कहते हैं। यानी पर्सन का अर्थ केवल पुरुष नहीं होता है, पर्सन में आपका मेल भी आता है और क्या आता है? फीमेल भी आती है। तो जिस शब्द से, जिस वर्ड से मेल और फीमेल दोनों होने का बोध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सन कहते हैं। अब पर्सन में देखिए, पर्सन में पहला पर्सन आता है जिसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। दूसरा पर्सन को कहा जाता है सेकंड पर्सन, और बाकी जो भी बचा इन सबको कहा जाता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। तो पहला आपका फर्स्ट पर्सन आता है, दूसरा सेकंड पर्सन, और तीसरा जो आता है उसका नाम क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट और दे को क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। अब इसका हम लोग चार्ट बनाएंगे, इसका हम लोग चार्ट बनाएंगे। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि जो पर्सन है वो कितने तरह का होता है? तीन तरह का होता है। पर्सन तीन तरह का। पहले तो हम लोग पर्सन देखेंगे, पर्सन। इसके बाद आपका आता है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। इसके बाद आता है आपका पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में एक आता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, और एक आता है पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस। और इसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। तो एक आपका आता है
सब्जेक्टिव केस, यहाँ पे हम लोग केस के बारे में बात करेंगे। केस मीन्स क्या, कारक। तो एक सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस होगा, दूसरा पॉजिटिव केस होगा, पॉजिटिव प्रोनाउंस होगा, और इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब सबसे पहले आपको बता दें कि जो पर्सन होता है वो 3 तरह का होता है। कितने तरह का, 3 तरह का पर्सन होता है। इसको हम लोग इसके टेबल से समझें, इसके टेबल से समझेंगे। पर्सन जो होता है ये 3 तरह का होता है। पहला पर्सन फर्स्ट पर्सन, पहला जो पर्सन होता है इसमें हम लोग इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में 2 तरह का सब्जेक्ट आता है। फर्स्ट पर्सन में पहला आई होता है और दूसरा वी होता है। फर्स्ट पर्सन में सबसे पहले क्या आता है, आई आता है। आई मीन्स आप लोग जानते हैं मैं होता है, और दूसरा वी होता है। वी का अर्थ क्या होता है, हम लोग, हम लोग होता है। दूसरा में आता है आपका सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन में आपका क्या आता है, फर्स्ट पर्सन आ गया, दूसरा आता है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में यू आता है, इसका अर्थ आप भी होता है और तुम भी होता है। आप चाहे तो इसको प्लूरल बनाने के लिए इसके साथ लोग जोड़ सकते हैं। और थर्ड पर्सन में पहला आपका आता है ही, दूसरा आता है सी, और तीसरा आता है इट, और चौथा आता है दे। ठीक है, तो ही सी इट और दे, ही सी इट और दे। चौथा आपका आएगा ही सी इट और दे। एक ही आएगा, एक सी आएगा, एक इट आएगा और एक दे आएगा। इनको हम लोग कहेंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में आपका नाउन भी आता है। थर्ड पर्सन में क्या आता है, नाउन। एक आएगा ही, क्या आएगा, ही। ही का प्रयोग, ही का अर्थ क्या होता है, वह। इसका प्रयोग होता है किसके लिए, किसी मेल के लिए। और सी मीन्स भी क्या होता है, वह। इसका प्रयोग होता है किसी फीमेल के लिए, किसी फीमेल, फीमेल के लिए सी लगाते हैं और मेल के लिए क्या लगाते हैं, ही। अब यहाँ पे देखिए इसके जो होते हैं, इसके जो होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। देखिए आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता है, और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन माइन होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। उसी तरह वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर होता है, इसका पॉजिटिव प्रोनाउंस आवर्स होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। उसी तरह यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव योर होता है, इसका पॉजिटिव प्रोनाउंस योर्स होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है। फिर ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हीज होता है, इसका पॉजिटिव प्रोनाउंस भी हीज होता है, और ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। क्या होता है, हिम, ये हीज है। इसके बाद सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होता है, इसका पॉजिटिव प्रोनाउंस हर्स होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। अब आपका 2 बच गया, एक बचा ही सी तो हो गया, एक बचा आपका दे, और दूसरा बचा क्या, इट। दूसरा क्या बचा, इट बचा। अब इसमें एक बात समझना है कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आएगा वो हमेशा किसके साथ आएगा, तो याद रखिएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव्स जब भी आएगा तो किसके साथ आएगा, नाउन के साथ आएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स जब भी आएगा तो किसके साथ आएगा, नाउन के साथ आएगा। याद रखिएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव्स जब भी आएगा तो किसके साथ आएगा, नाउन के साथ आएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव किसके साथ आएगा, नाउन के साथ। ये बात याद रखना कि जब भी कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आएगा तो नाउन के साथ आएगा। अब 2 बच रहा है, इसको और हम लोग देखते हैं। देखिए 2 में कौन कौन बच रहा है, एक बच रहा है दे, और एक बच रहा है इट। इट और दे, इट और दे, इट और दे। देखिए जैसे मान लीजिए कि थर्ड पर्सन में 2 और आपका सब्जेक्ट आएगा। थर्ड पर्सन में और 2 सब्जेक्ट आएगा। कौन कौन सब्जेक्ट आएगा, कौन कौन सब्जेक्ट आएगा थर्ड पर्सन, तो एक आएगा दे, एक आएगा इट। तो एक आएगा इट, इट आएगा। इट मीन्स होगा यह और वह। इट मीन्स क्या होगा, यह और। इसका प्रयोग जनरली हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, नॉन लिविंग। अब देखिए जैसे मान लीजिए अगर दे आता है तो दे मीन्स क्या होता है बताइए, वे लोग। दे मीन्स क्या होता है,
वे लोग। अब दे है, ठीक है, दे है तो इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स होता है, इसका पॉजिटिव प्रोनाउंस नहीं होता है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट होता है। उसी तरह दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है देयर होता है, इसका पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होता है, देयर्स होता है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो थर्ड पर्सन है, एक तो आपका फर्स्ट पर्सन होगा, एक क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, एक होगा सेकंड पर्सन, और एक होगा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आपका क्या आएगा, नाउन आएगा। थर्ड पर्सन में क्या आएगा, नाउन आएगा। अब यहाँ पे देखें, जब माई आएगा तो इसके साथ नाउन आएगा, लेकिन जब माइन आएगा तो इसके साथ नाउन नहीं आएगा। यानी कि पॉजिटिव प्रोनाउंस के साथ कभी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। अब इसको एग्जाम्पल से समझ, इसको एग्जाम्पल से समझ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया पर्सन एंड केस। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको सेंटेंस दिया कि यह, देखिए दिया हो, यह मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है। सेंटेंस दिया हो यह मेरी घड़ी है, और यह सेंटेंस दिया हो यह घड़ी मेरी है, यह घड़ी मेरी है। यह मेरी घड़ी है और यह घड़ी मेरी है। घड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉच बोलते हैं। अब देखिए, यह मेरी घड़ी है तो इसका इंग्लिश होगा दिस इज माई, और क्या होगा, वॉच होगा। लेकिन यह घड़ी मेरी है, इसका इंग्लिश क्या होगा, दिस वॉच इज माई। अब एक चीज नोटिस कीजिए कि एक माई है, क्या है, एक माई है। माई के साथ क्या आया है, नाउन आया है। लेकिन क्या माइन के साथ नाउन आया है, माइन के साथ नाउन नहीं आया। यानी यहाँ पे जो माई होगा वो होगा आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ किसका प्रयोग होता है, नाउन का। लेकिन माइन जो है ना, ये आपका है पॉजिटिव प्रोनाउंस, और पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ कभी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग जाने पर्सन और किसके बारे में, किसके बारे में, पर्सन से मेल और फीमेल का बोध होता है। जैसे आप बोलते हैं कि मेल और फीमेल का बोध होता है। पर्सन किसको दर्शाता है, मेल और फीमेल को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हो सेंटेंस, पर्सन किसको दर्शाता है, मेल और फीमेल को दर्शाता है। जो मेल और फीमेल को दर्शाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सन कहते हैं। मेल और फीमेल को जो दर्शाता है उसके क्या कहते हैं, पर्सन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको सेंटेंस दिया कि आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय। तो यहाँ पे देखिए आई किसको दर्शा रहा है, मेल को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, मेल को। लेकिन अगर यहाँ आप कहिएगा कि आई एम ए गर्ल, आई एम ए गर्ल, तो गर्ल जो है ये क्या है, फीमेल। तो पर्सन मेल को भी दर्शाता है और पर्सन फीमेल को भी दर्शाता है। अच्छा, वी आर बॉयज भी सेंटेंस सही है और वी आर गर्ल्स भी सही है। तो वी किसको दर्शा रहा है, मेल को भी दर्शा रहा है और फीमेल को भी दर्शा रहा है। क्योंकि बॉयज और गर्ल में बॉयज आपका क्या है, मेल है, और गर्ल क्या है, फीमेल। तो ये क्या कह रहा है कि पर्सन उसे कहते हैं जो मेल को भी दर्शाए और फीमेल को भी दर्शाए। मेल मीन्स क्या होता है, पुरुष, और फीमेल मीन्स क्या होता है, महिला। तो जो मेल और फीमेल को दर्शाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, जो मेल और फीमेल को दर्शाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सन कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बोल। जो मेल और फीमेल को दर्शाता है
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सन कहते हैं। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं बताइए, पर्सन कितने प्रकार के? तो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, बताइए कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, और सेकेंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और क्या, दे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।